योगः कर्म सुकौशलम अर्थात हर काम को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। हमारे जीवन में योग का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो शांति, आत्मविश्वास और ताकत देने के साथ साथ इंसान को प्रकृति से भी जोड़े रखता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। आज के समय में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए योग एक बेहतरीन जरिया है। यह हमारे शरीर से नकारात्मकता दूर करता है और मानसिक रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। योग जीवन का एक तरीका है जो एक तंदुरुस्त मन के साथ साथ एक स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने का काम करता है। इसी कड़ी में हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल अपने छात्रों, उनके अभिभावकों एवं स्कूल स्टाफ के लिए शारीरिक और मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सभी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा है। आइए हम सब इस कड़ी में शामिल हों, क्योंकि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। नमस्कार, इस योग दिवस पर आपका स्वागत है। योग अभ्यास करने से पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। नेक बैंडिंग, पैरों में 2 या 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। अभ्यास के इसमें हाथों को कमर पे रखें। सांस को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती पर स्पर्श करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। इस तरह से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। तो अब नेक को दाएं और बाईं ओर झुकाएंगे। तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। अब नेक को दाएं एवं बाएं घुमाएं। सिर सीधा रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। तो नेक रोटेशन, सांस को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस तरह से विपरीत दिशा में भी करेंगे। ट्रंक मूवमेंट, दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इसमें दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। सांस को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। सांस को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आए। रिस्ट रोटेशन, बाहर की तरफ करें, फिर इसको अंदर की तरफ करें, दोनों तरफ घुमाएं। अब साइड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें दाईं तरफ। सांस लेते हुए ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। इस तरह से हिप रोटेशन, क्लॉकवाइज करें और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अब नी मूवमेंट, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें चेयर पोज की तरह और सांस लेते हुए ऊपर उठें। अब लेग स्ट्रेच,
दाईं तरफ करें, फिर इसको बाईं तरफ करें। तो अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर लचीला बनता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं। तो प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार प्रारंभ प्रणाम आसन से किया जाता है। स्थिति 2 में हस्त उत्तानासना, दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए पीछे लेकर जाएं और अपनी कमर को भी थोड़ा सा पीछे ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और घुटनों को भी सीधा रखने की कोशिश करें। और अब अपने बाएं पैर को पीछे जितना हो सके ले जाएं तथा बाएं घुटने को मोड़े हुए दोनों भुजाओं के बीच रखें, साथ ही चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा। तो अब सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। तो अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखें और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें और अपने नितंबों को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और छाती, दोनों हथेलियों और चिन्ह भूमि से स्पर्श करें। भुजंगासनों में अपनी बाजुओं को सीधा करें और पीछे की तरफ, कमर से पीछे की तरफ करें। अब हिप और रीढ़ की हड्डी को निचले हिस्से को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को आगे लाएं। अब सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को धीरे से आगे लाएं। इस तरह से पीछे जाएं। अब धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आएं। हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। अब पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। एड़ियों को वापस ज़मीन पर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं और उंगलियों को अलग करें। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। वृक्षासन। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर और उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें। सांस को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में वापस आएं। फिर ये बाएं पैर के साथ करें। तो ये आसन शरीर में संतुलन बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। कृपया मोटापा होने पर, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। इस तरह से फिर हम वापस आएंगे धीरे धीरे। त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसना के अभ्यास के समय पैरों को 3 फुट तक फैलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ झुकें। अब दाएं तरफ करेंगे। अब दाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए बाएं हाथ के सीध में लाना चाहिए। श्वास लेते हुए इस आसन को 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। मेरुदंड को लचीला बनाता है ये आसन तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। तो अब अर्ध चक्रासन।
दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ कर रखें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। वज्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा हिलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होने चाहिए। अब दोनों पैरों के तलवों के पास ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। सांस बढ़ते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नज़दीक हो सके ले आएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। ये आसन हमारे घुटनों और नितंबों के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। तो अब विश्राम आसन में वापिस आएं। वज्रासन। तो दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजे को नितंब के नीचे रखें। बाएं पैर को भी वैसे ही। अब बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। फिर हम वापस आएंगे, पैरों को सीधे करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर विश्राम आसना में उष्ट्रासना। वज्रासन में बैठ जाएंगे। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें और दोनों एड़ियों को पकड़ें और ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पूरे शरीर को भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास लेते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम में ये पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। अब हम शशांक आसन करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आंख की तरफ झुकें। दोनों भुजों को समांतर रखें। फिर सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। इस आसन से मेरुदंड की अस्थियों में लचीलापन आता है। धीरे धीरे वापस आएं। विश्राम आसना में पैरों को सीधा कीजिए। विश्राम आसना में फिर वक्र आसन करेंगे। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। इस तरह से बाएं पैर के साथ भी करेंगे। तो वक्र आसन से मेरुदंड की अस्थियों में लचीलापन बढ़ता है।
धीरे से बाईं तरफ घूमेंगे, फिर वापस आएंगे आसना में। अब धीरे धीरे मकर आसन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली, तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें और आंखें बंद करें। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, तनाव में चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब भुजंगासना। अपने हाथों कोहनियों को सीधा करते हुए कमर से आगे का भाग ऊपर उठाएंगे और सर को भी पीछे की तरफ तानते हुए ऊपर देखेंगे। इस तरह से वापस आएंगे। विश्राम आसना में। अब धीरे धीरे रिलैक्स सेतुबंध आसना। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। इस आसन से पाचन क्षमता बढ़ता है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। उत्तान पाद आसना। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं। अर्ध हल आसन। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। धीरे धीरे वापस लाएं। अब पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास लाएं। सांस भरते हुए हाथों से पकड़ें। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएं। स्लो इस तरह से आप वापस आएंगे। स्व आसना। हाथों और पैरों की आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में स्थिर छोड़ दें और सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इससे सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलती है।
शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। अब कपालभाति। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिक से गहरी सांस लें और छाती को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। इस तरह से कपालभाति करेंगे। प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद करें। अनामिक एवं कनिष्ठ उंगली बाईं नासिक पर रखें। मध्यम और तर्जनी उंगलियों को मोड़ें। अंगूठा दाईं नासिक पर रखें। बाईं नासिक खोलें। बाईं नासिक से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठ और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिक बंद कर लें। दाईं नासिक से अंगूठे हटाएं और श्वास बाहर छोड़ें। तब पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे। वापिस आएंगे। अब शीतली प्राणायाम। शीतल का अर्थ है शीतल होना। तो पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करें। जीभ को मुख अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिक रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। लाभ। शीतली प्राणायाम रक्त शुद्ध करता है। ये शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से शीतली प्राणायाम करेंगे। ध्यानात्मक भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। आंखें बंद करके नासिका द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद करें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें। दोनों मध्यम उंगलियों को नासा रंध्रों पर रखें और अनामिक ऊपर वाले होठों के ऊपरी हिस्से पर रखें और कनिष्ठ नीचे वाले होठों पर। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह से हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। वापिस आएं। अब ध्यान। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठा और तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। ऊपर की ओर हथेली खुली हुई घुटनों पर रखें। इस तरह से आप ध्यान लगाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।